जाफ़र शिराज़ी आप सबको सलाम अर्ज़ करता है। इस दरख्वास्त के साथ, इस रिक्वेस्ट के साथ कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और उनका मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई। हर इंसान चाहता है कि वो कभी मौत उसके करीब ना आए। हर इंसान चाहता है, लेकिन ये सब कुछ तो एक हकीकत है ना। तो कुछ लोग होते हैं वो इस मामले में कुछ ज़्यादा ही हसास साबित होते हैं। आज मैं एक ऐसे शख्स की आपको कहानी बताऊंगा जो 150 साल तक जीना चाहता था, जिसकी ज़िंदगी की एक प्लानिंग थी कि मैं 150 साल तक जिंदा रहूंगा। उसको ज़िंदगी में उसे 4 चीज़ों से बड़ी नफरत थी। एक नफरत थी गुमनामी की ज़िंदगी से। वो चाहता था कि मैं एक बहुत मशहूर तरीन दौलतमंद इंसान बनूं। दूसरा, उसको अपने माजी से भी बड़ी नफरत थी कि ज़ाहिर है माजी उसका अच्छा नहीं था। तीसरा ये कि वो चाहता था कि वो अपने काले रंग से भी बड़ा ही नफरत करता था वो शख्स, और चाहता था कि मैं आम लोगों की तरह, जो मोस्टली जो अंग्रेज होते हैं, जो गोरा रंग जिनका होता है, मैं उनकी तरह बनूं। और चौथी ख्वाहिश उसकी ये थी कि मैं 150 साल तक जिंदा रहूं। किस्मत ने यावरी की और उसका पहली ख्वाहिश उसकी पूरी हो गई। वो वाकई एक मशहूर इंसान बन गया। उसका एक एल्बम, दूसरा एल्बम उसने जब निकाला अपना, तो आप यकीन करेंगे 1 महीने में उसकी जो है 1.5 करोड़ कॉपियां जो थी वो सेल हुई। और ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी इसका एंट्री हुई। ज़ाहिर है इसके बाद वो एक अमीर तरीन शख्स हो गया और मशहूर तरीन शख्स हो गया। अब उसके पास दौलत भी थी, शोहरत भी थी। अब उसने जो है अब उसके एक ख्वाहिश जो थी वो ये थी कि मैं एक दूसरे लोगों की तरह गोरा रंग में रहूं, अपने काले रंग से मैं जान छुड़ाऊं। उसने दुनिया भर के जो मशहूर मशहूर प्लास्टिक सर्जन्स थे ना, उनको अपने पास बुलाया और उनसे अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया। और उन्होंने उसका ऑपरेशन किया और बहुत तरीके से ऑपरेशन करके उसे उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी, और वो एक नाजुक अंदाम और गोरा चिट्टा शख्स बन गया। उसे अपने माजी से भी भागने की ख्वाहिश थी, तो उसने उसका हल ये निकाला कि वो अपने तमाम दोस्तों, पुराने रिश्तेदारों से अलग हो गया। सबसे उसने मिलना जुलना छोड़ दिया और अपनी अलग ही शनाख्त बना ली। और इस तरह काफी हद तक वो अपने माजी से भी डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन अब उसको जो था, एक ही जुनून था कि अब मैं जो हूँ 150 साल तक जिंदा रहूं। उसके लिए उसने जो है बहुत अजीब अजीब हरकत की शुरू की। आपको मालूम है, वो रात को जब सोया करता था अपने महल नुमा घर में, तो वो आम बिस्तर पे नहीं सोता था, बल्कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर सोता था। ऑक्सीजन सिलेंडर से मेरी मुराद है कि एक ऐसा कमरा जिसमें ऑक्सीजन वाफर मिकदार में हुआ करती थी। और बस इस डर से कि रात को कहीं ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन कम हो जाए, हर वक्त 12 डॉक्टर उसके आसपास रहते थे। हर रोज उसका पूरे जिस्म का मुआयना होता था और उसमें देखा जाता था कि कोई खराबी तो पैदा नहीं हो रही। और सिर्फ यही नहीं, रोजाना उसके जो है टेस्ट हुआ करते थे, लेबोरेटरी में टेस्ट होते। फिर उसके पास ऐसे लोग उससे रखे हुए थे जो उसको वर्जिश कराते। और सबसे बढ़कर ये कि उसने अपने लिए फेफड़े, गुर्दे, देखा ना, गुर्दे, आँखें, और जो जो चीज़ें खराब हो सकती थी, दिल, जिगर,
ये सब उसने जो है अपने लिए बुक करा के रखे हुए थे। उन लोगों को जो डोनेशन देना चाहते थे, उन लोगों को बाकायदा वो खर्चे देता था कि मुझे जब भी मेरा कोई फेफड़ा खराब हुआ, मेरा दिल खराब हुआ, तो तुम्हें अपना दिल देना होगा। और वो उनको बहुत बड़ी रकम दिया करता था। और ये उसके लिए इसी आसानी के लिए कभी भी ऐसा केस हुआ तो मुझे मौत नहीं आएगी, मुझे फौरन ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। उसे यकीन था कि वो 150 साल तक जिंदा रहेगा। जी हाँ, उसे यकीन था कि वो 150 साल तक जिंदा रहेगा। वो अगर किसी से हाथ भी मिलाता था तो पहले दस्ताने पहनता था। कभी भी वो जमीन पर नंगे पाँव नहीं चला, कहीं जरासीम ना लग जाए। बाहर निकलता था तो मास्क पहन के निकलता था कि कहीं कोई जरासीम उसे मुतासिर ना करते। ये सब तैयारियां थी उसकी 150 साल तक जिंदा रहने की। लेकिन फिर हुआ ये कि एक दिन उसे महसूस हुआ कि उसे सांस लेने में जो है थोड़ी तकलीफ हो रही है। फौरन डॉक्टर्स जमा हो गए, और जो उसके अपने डॉक्टर्स थे उन्होंने सारे सीनियर डॉक्टर्स को बुलवा लिया कि फौरी तौर पे वो उसके महलनुमा घर में पहुंचे। उन्होंने हर तरह से उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो 150 साल तक जिंदा रहने की ख्वाहिश रखने वाला शख्स सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में इस दुनिया से चला गया। उसकी सारी ख्वाहिशात जो थी वो मट्टी में मिल गई, और उसने ये साबित कर दिया कि मौत तो अटल है। वो हमारी ख्वाहिश पे नहीं आएगी, उस वक्त आएगी जब उसका वक्त लिखा होगा। और सिर्फ यही नहीं, जब उसका इंतकाल हुआ, जब वो इस दुनिया से गया, तो गूगल गूगल का एक रिकॉर्ड है कि उस पर जब ये खबर आई तो इतने सारे लोगों ने उस पर सर्च किया कि गूगल का पूरा जो निज़ाम था, सिस्टम था, वो बैठ गया। और 25 मिनट तक गूगल ऐलान करता रहा कि हम माजरत खा हैं कि इसमें हम अपने गूगल की सेटिंग कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा लोगों ने जो है उस पर अपना रिएक्शन दिया था। फिर जब उसका पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि साहब उसका जिस्म जो था बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुका था। सर से बिल्कुल गंजा हो चुका था वो, उसकी पसलियाँ टूटी हुई थी, पूरे जिस्म में इंजेक्शंस वगैरह के जो है निशानात थे। और सबसे बढ़कर ये पेन किलर उसे खानी पड़ती थी, उसके इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, सिर्फ अपने ये प्लास्टिक सर्जरी की वजह से। तो यानी वो एक अपने आप को बचाने के लिए, 150 साल तक जिंदा रखने के लिए वो बहुत सारी तकलीफें बर्दाश्त कर रहा था और वो उठा रहा था, लेकिन उसे इसका अंदाजा नहीं हो रहा था कि अंदर से उसे क्या हो गया। बस यही वजह है कि हम एज ए मुस्लिम हम समझते हैं कि ये दुनिया जो है ये एक तरह से समझे कि हम एक हाईवे पर जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, बीच में एक मिडवे आ गया या एक सराय आ गया, तो वहाँ हम अपना सारा सामान उतार कर बैठते नहीं हैं, बल्कि हम खुद थोड़ी देर के लिए सुस्ताते हैं और फिर अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। तो ये दुनिया जो है ये मंजिल नहीं, ये एक वक्फा है, एक मंजर है जो हमारी आंखों के सामने गुजरता चला जाएगा और उसके बाद सब कुछ खत्म। आए मैं आपको ये भी बता दूं कि वो शख्स कौन था। वो शख्स था माइकल जैक्सन। हो सकता है आप लोगों में कई लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया हो, लेकिन वो शख्स था माइकल जैक्सन, दुनिया का मशहूर तरीन इंसान, है ना, जिसके एक दीदार के लिए लोग गिर पड़ते थे। लेकिन उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। ये भी एक कुदरत का निज़ाम है कि वो किसी न किसी तरह से बता देता है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो तुम्हारे हाथ में नहीं, कुदरत के हाथ में। तो दोस्तों एक बार फिर मैं दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम
दुनिया भर की बातें भी करेंगे, है ना, अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, कभी दिल बहलाने वाली और कभी दिल को थोड़ा सा डराने वाली, जैसे आज। ठीक है ना। अल्लाह हाफ़िज़।